नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। आज का इस वीडियो पर हम बात करेंगे आपके साथ एंशियंट हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन आपको आज का इस वीडियो पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, एंशियंट हिस्ट्री के रिलेटेड, जीके जीएस। और आप इंडिया में होने वाला किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, लाइक आपका एसएससी हो गया, जो भी एग्जाम है आपका, ठीक है, रेलवे का ग्रुप डी हो, तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम लोगों ने 1000 क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहे। 1000 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद ये सीरीज स्टॉप होगा, मतलब हम 1000 क्वेश्चन देंगे और ये पहला सेट है, यानी कि आप पहले वीडियो पर ही आए हैं तो आपके लिए ही फायदा है। ठीक है, सो हम लोग यहां से ही इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और 1000 क्वेश्चन तक लेके जाएंगे। ओके, तो ज्यादा बात ना करते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ही फायदेमंद होगा। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहां पर हम लोग प्राचीन भारत का रिलेटेड, एंशिएंट इंडिया के रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, सो ये आपको जानना जरूरी है। बाद में देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू मंत्र और टोटके से संबंधित थे। जादू मंत्र और टोटके से कौन सा वेद संबंधित है। ठीक है, यहां पर इंग्लिश में भी दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आपका जो भी इजी लगता है आप वो कंसीडर कर सकते हैं। सो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, वो बनेगा अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद जो होता है ना, हमारा कितना वेद है, वो 4 वेद है, राइट। एक है आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद है। ये 4 वेदों में से जादू मंत्र और टोटके से जुड़े कौन सा वेद है, वो है आपका अथर्ववेद। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं, लाइक ज्यादातर स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछते हैं कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ठीक है, पुराना वेद कौन सा है, यहां से आप हमें इसका सही आंसर दीजिए। ठीक है, सबसे पुराने वेद कौन सा है, आप हमें इसका सही आंसर दीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक युग का अर्थ है निम्नलिखित की रचना का युग। यानी कि इस क्वेश्चन पे पूछा है, इंग्लिश में भी देख लीजिए कि द लेटर वैदिक एज मींस द एज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ, किस चीज का कंप्लीशन है, किस चीज का रचना का युग है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, वो बनेगा उपरोक्त सभी। यानी कि ये जो 3 ऑप्शन है, ये तीनों उत्तर सही होगा। संहिता, इसके बाद ब्राह्मणास ग्रंथ या फिर ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मणास बोल रहे, आर्यनकास, और इसके बाद ऑल ऑफ दिस एबव, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, द लेटर वैदिक एज मींस द एज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ संहितास, ब्राह्मणास और आर्यनकास। ठीक है, ये सारे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म और उसके बाद के विकास को किस नाम से जाना जाता है। वैदिक जो धर्म होता है तो और इसके बाद का जो विकास है, वैदिक धर्म, खास करके यहाँ पर पूछा है कि वैदिक धर्म का विकास को किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है ब्राह्मणिज्म के बाद, ब्राह्मणिज्म के नाम से, राइट। ब्राह्मणिज्म के नाम से या फिर ब्राह्मणवाद के नाम से जाना जाता है, ब्राह्मणवाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन द रीजन ऑफ, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि वैदिक आर्य सबसे पहले किस क्षेत्र में बसे थे। वैदिक आर्य सबसे पहले किस क्षेत्र में बसे थे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा सप्त सिंधु। ठीक है, सप्त सिंधु के पास ही वैदिक आर्यंस सबसे पहले बसे थे, इंपॉर्टेंट है। बाद में देखिए यहां पर पूछा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र पाया जाता है। गायत्री मंत्र क्या बोल रहे हैं कि किस वेद में पाया जाता है, निम्नलिखित किस ग्रंथ में, ग्रंथ के बारे में पूछा है। सो किस ग्रंथ में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र पाए जाते हैं, और इसका सही आंसर क्या बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद पर। ऋग्वेद पर गायत्री मंत्र पाया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है। देखिए बाद में क्या है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस देवता को संबंधित है, किस देवता के संबंधित है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, वो हो जाएगा आपका सविता। सविता नाम का देवता के साथ संबंधित है, कौन, जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ये ऋग्वेद पर पाया जाता है। बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म में 2 प्रमुख देवता कौन थे। सबसे वैदिक धर्म में सॉरी वैदिक धर्म में प्रमुख देवता, 2 देवता के बारे में पूछे, कौन है, वो है आपका इंद्र और वरुण। ठीक है,
इंद्र और वरुण ये वैदिक धर्म में सबसे प्रमुख दो देवता का नाम है। बाद में देखिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक समाज का 4 वर्गों में विभाजन स्पष्ट रूप से किस ग्रंथ में उल्लेखित है? वैदिक धर्म का जो 4 वर्ग में विभाजन है वो किस वेद में, किस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है? वो है आपका पुरुष सूत्र ऋग्वेद में। ठीक है, पुरुष सूक्त ऋग्वेद में ये उल्लेखित है क्या है कि वैदिक समाज का 4 वर्ग जो होता है इसके विभाजन के बारे में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। बाद में देखिए, यह वैदिक देवता किलों को तोड़ने वाला है। ठीक है, यह वैदिक देवता किलों को तोड़ने वाला है और युद्ध देवता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 2 बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, कि कौन सा वैदिक देवता जो कि युद्ध देवता के नाम से जाना जाता है, वो आपका एक क्वेश्चन बनेगा। दूसरा बन सकता है कि किलों को तोड़ने वाला वो वैदिक देवता कौन है? सो वो हो जाएगा आपका इंद्र। ठीक है, इंद्र हो जाएगा किलों को तोड़ने वाला वैदिक देवता या फिर वैदिक गॉड है, और युद्ध देवता के रूप में भी उनको जाना जाता है। बाद में देखिए, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में फली फूली थी? यानी कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता ये किस युग में थे? ये था आपका ताम्रपाषाण युग का था। ठीक है, ताम्रपाषाण युग का था। कौन सा? हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोगों द्वारा सबसे पहले बड़े पैमाने पर उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी थी? सबसे पहले कौन सी धातु यूज किया गया था? वो क्या गया था आपका कॉपर का। ठीक है, वो क्या गया था आपका कॉपर का। अच्छा, सबसे पहले क्या बनाया गया था वो भी क्वेश्चन पूछते हैं। यह सबसे पहले ताम्र से कुल्हाड़ी बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं आपका कि सबसे पहले किस हथियार बनाया, कौन सा हथियार बनाया गया था? वो बनाया गया था कुल्हाड़ी। ठीक है, ताम्र से बनाया गया था। बाद में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? यहां पर 4 सभ्यता के नाम दिया गया है, कौन सा आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? यानी कि ये जो चीनी सभ्यता है ना, चाइनीज, ये आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के अवशेष खोजे थे? यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो हम लोगों को मिला है, ये सबसे पहले कौन सा विद्वानों में पाया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दयाराम साहनी। अच्छा, यहाँ पर निम्नलिखित विद्वानों में से, अच्छा विद्वानों में से मतलब जो साइंटिस्ट होता है ना, उन लोगों में से कौन? यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो अवशेष है या फिर हड़प्पा सभ्यता, ये खोजने का काम सबसे पहले या फिर इसको डिस्कवर किसने किया था? दयाराम साहनी। नाम आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने की थी? सो दयाराम साहनी। बाद में क्या, हड़प्पा सभ्यता ने सुमेर, नाम आपको याद रखना है, सुमेर, इलम आदि की तुलना में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिक उन्नति हासिल की थी? यानी कि हड़प्पा सभ्यता में सुमेर और इल्म, ये इल्म जो होता है ना, ये सुमेर और इल्म आदि की तुलना में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकतम उन्नति हासिल की थी? वो क्या था? नगर नियोजन में, टाउन प्लानिंग में सबसे ज्यादा वो लोगों का ज्ञान था, वो लोग सबसे ज्यादा एडवांस थे टाउन प्लानिंग में। सो ये हड़प्पा सभ्यता के समय क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पर जैसे पूछा है, शायद ऐसा ना पूछा जाए, लेकिन आपको ये याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर टाउन प्लानिंग का सबसे ज्यादा उन लोगों को ज्ञान था, या फिर वो लोग सबसे ज्यादा टाउन प्लानिंग अच्छा से करते थे। ठीक है, तो ये अब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन किससे प्रेरित था? नगर नियोजन किससे प्रेरित था? वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य। स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ही वो लोग नगर नियोजन या फिर टाउन प्लानिंग करते थे, सही से अच्छा से करते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता को अन्य समकालीन सभ्यताओं से किस विशेषता के कारण अलग माना जाता है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता को उस टाइम और बहुत सारे सभ्यता थे, सो किस विशेषता के लिए हड़प्पा सभ्यता को अलग माना जाता है? क्वेश्चन पूछते हैं। सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूमिगत जल निकासी प्रणाली, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के लिए हड़प्पा सभ्यता को उस टाइम का जो समकालीन सभ्यता है उससे अलग माना जाता था। राइट, उससे अलग माना जाता था। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। बाद में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर छोटा छोटा आपका आ गया है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन
अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थलों को उनके स्थान से मिलन करे। यानी कि यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ये जो चार भाग है, ये जो चार ऑप्शन है और ABCD के साथ यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया गया है, थोड़ा क्रिटिकल है बट आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा किसके साथ हम कैसे मिलाएंगे। यानी कि आपका जो रोपड़ है, सबसे पहला इसका ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका ए के साथ हम 2 मिलाएंगे, यानी कि रोपड़ के साथ हम पंजाब मिलाएंगे। रोपड़ कहां पर है? पंजाब पर है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर पूछा है कि बी के साथ हम वन मिलाएंगे, यानी कि आलमगीरपुर, ये कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश पर है, राइट। इसके बाद सी के साथ हम डी मिलाएंगे, यानी कि कालीबंगा, ये कहां पर है? सी के साथ हम 4 मिलाएंगे, कालीबंगा ये राजस्थान पर है, राइट। इसके बाद डी के साथ हम 3 मिलाएंगे, यानी कि गुजरात, जो कि धोलावीरा ये गुजरात पर है। नेक्स्ट आपका ई आ गया 5 पर, यानी कि बनावली यह हरियाणा पर है। तो ऐसे आपको क्रिटिकल करके क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन के यहाँ पर ऑप्शन के बारे में दे दिया गया है, यहाँ पर नंबर दे दिया गया है, तो आपको मिलाने के लिए बोलेगा, लेकिन मार्क आपको एक ही रहेगा, लेकिन काम आपको बहुत सारे करना है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दे देगा, आपको मार्क एक ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, राइट, ठीक है। निम्नलिखित में से हड़प्पा, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि रोपड़ ये कहां पर स्थित है, क्वेश्चन पूछते हैं। सो ये आपका आ जाएगा पंजाब पर, ठीक है। आलमगीरपुर ये कहां पर है? ये आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश। कालीबंगा इसके रिलेटेड आ जाएगा राजस्थान। धोलावीरा गुजरात और बनावली ये आपका हरियाणा पर। सारे चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता जो कि 2300 से 1750 ईसाई पूर्व की तिथि किस आधार पर निर्धारित की गई है? यानी कि किस चीज के आधार पर हड़प्पा सभ्यता उस टाइम का था ये निर्धारित किया गया था? रेडियो कार्बन 14 डेटिंग। इसके लिए इस चीज के वजह से ही हम जान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये 2300 से 1750 ईसाई पूर्व की तिथि के आधार पर यह हड़प्पा सभ्यता को हम लोग निर्धारित करते थे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े हड़प्पा शहरों में किलेबंदी का क्या उद्देश्य था? यानी कि बड़े हड़प्पा जो शहर है, बड़े बड़े शहर जो होता था हड़प्पा का, उस टाइम किलेबंदी का क्या उद्देश्य था? उस टाइम उद्देश्य था कि उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों कारण की वजह से किलेबंदी था। मतलब सबसे पहले डाकुओं से सुरक्षा। जो हड़प्पा का जो बड़े बड़े शहर है ना, उसका वो पूरा बाउंड्री रहता था, ठीक है, किलेबंदी रहता था। ये क्यों था इस क्वेश्चन में पूछा है। तो डाकुओं से सुरक्षा के लिए, सेफ्टी फ्रॉम रॉबर्स। इसके बाद है कि आपका मवेशी लुटारों से सुरक्षा, और इसके बाद है बाढ़ से सुरक्षा। ये तीनों कारणों से हड़प्पा का जो बड़े बड़े शहर था वो चारों ओर से किलेबंदी था, यानी कि चारों ओर से ये पूरा घेरा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सा अनाज उगाते थे? कौन सा अनाज हड़प्पा सभ्यता का लोग उगाते थे? ये भी उपरोक्त सभी, यानी कि गेहूं भी उगाता था, चावल, बाजरा यानी कि मिलेट ये भी उगाते थे, ठीक है। तो ये तीनों उगाते थे उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग तीनों अनाज उगाते थे, जो कि गेहूं, चावल, बाजरा ये सारे उगाते थे। क्वेश्चन में भी एक दे दे, क्वेश्चन में अगर एक दे दे तो वो भी आपको देखना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बर्तन मुख्य रूप से किससे बने थे? अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बर्तन होता था, ठीक है, वो किस चीज से बनाया हुआ था? वो आपका मिट्टी से बनाया हुआ था, ठीक है, क्ले से बनाया हुआ था, मिट्टी से बनाया हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बर्तन जो होता था यह मुख्य रूप से मिट्टी से बनाया हुआ था। नेक्स्ट देखिए, आपका यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का ज्ञात नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों का ज्ञात नहीं थे, वो था आपका लोहा। यानी कि लोहा या सिंधु घाटी सभ्यता को पता नहीं था, ठीक है, लोहा के बारे में। लोह युग ये बाद में आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वस्तु की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता लोग द्वारा नहीं किया जाती थी? किस वस्तु की पूजा? यहाँ पर त्रिमूर्ति की पूजा, ठीक है, त्रिमूर्ति की पूजा ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा नहीं किया जाता था। इसके बाद इसके अलावा मातृदेवी या फिर पशुपति देवी, पीपल और बबुल जैसे पेड़ों की पूजा किया जाता था, लेकिन त्रिमूर्ति की पूजा नहीं किया जाता था। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा त्रिमूर्ति की पूजा नहीं की जाती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर एक संभावित गोदी
खोजी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर, किस जगह पर, किस स्थल पर एक संभावित गोदी खोजी गई थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोथल। ठीक है, लोथल पर संभावित गोदी खोजी गई थी, हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी हड़प्पा स्थल पर पूछा है हड़प्पा का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी। सिंधु घाटी का इकोनॉमी ये किस पर आधारित थी, किस पर आधारित थी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कृषि पर भी आधारित थी, व्यापार और वाणिज्य पर भी, और शिल्प पर भी, यानी कि क्राफ्ट्स पर भी आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता का जो क्या कहते हैं उसका इकोनॉमी, ये तीनों चीजों पर डिपेंडेंट थे। उपरोक्त तो सभी बोला है, तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ था, किस कारण के वजह से हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो हुआ था। यह स्पष्ट रूप से ज्ञात कारण नहीं है, किसी भी एक कारण नहीं है एग्जैक्ट कारण कि हड़प्पा सभ्यता का क्यों ये पतन हुआ था, क्यों हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया था। इसका एग्जैक्ट कारण, एग्जैक्ट रीजन नहीं है, किसी के पास भी डेफिनेशन नहीं है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा स्थलों में सबसे अधिक पाए जाने वाला पशु कौन से थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप स्टार मार्क लगा लीजिए। हड़प्पा स्थलों में सबसे अधिक पशु सबसे अधिक पाए जाने वाला पशु कौन से थे, वो थे आपका एक सींग वाला बेल। एक सींग वाला बेल पाया जाता था। ठीक है, एक सींग वाला बेल सबसे ज्यादा हड़प्पा में पाए जाते थे, ये पशु सबसे ज्यादा पाया जाता था। नेक्स्ट है, क्या आर्य, इंडो आर्यन या इंडो यूरोपियन। ठीक है, यहां पर पूछा कि आर्य, इंडो आर्यन या इंडो यूरोपियन शब्द किस प्रकार की संकल्पों को दर्शाता है, यानी कि किस प्रकार की टर्म है ये, या किस प्रकार की संकल्पों को दर्शाते हैं। ये दर्शाते हैं भाषाई की, भाषा यानी कि ये आपका भाषा के रिलेटेड है, लाइक आपका आर्य भाषा है, इसके बाद इंडो आर्यन भाषा, या फिर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। सो ये लैंग्वेज से रिलेटेड है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, भाषाई से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, व्यापक रूप से स्वीकृत मत के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ थे। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू, द आर्यंस ओरिजिनली कम फ्रॉम। आर्यंस कहाँ से आए थे सबसे ज्यादा, अकॉर्डिंग टू आपका वाइडली एक्सेप्टेड व्यू, अकॉर्डिंग टू। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर मध्य एशिया से। ठीक है, मिडिल एशिया से या फिर मध्य एशिया से व्यापक रूप से जो एक्सेप्टेड व्यू है, एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू, यानी कि एक्सेप्टेड, ज्यादा एक्सेप्टेड व्यू से आर्यन कहां से आए थे, ये मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पहले संकलित किया गया था। सबसे पुराना वेद है ये आपका ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे पहले संकलित किया गया था। नेक्स्ट है कि वैदिक काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी। वैदिक काल की अर्थव्यवस्था ये किस पर आधारित थी, ये आपका उपरोक्त सभी, यानी कि आपका व्यापार और वाणिज्य, शिल्प और उद्योग, और कृषि और पशुपालन, ये तीनों पर आधारित थे। वैदिक काल का जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी थे ये इस पर आधारित थे। नेक्स्ट देखिए, वैदिक काल के दौरान सरकार का सामान्य रूप क्या था, यानी कि उस टाइम तो डायरेक्ट सरकार नहीं था, बट क्या है कि पूछा है कि द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। यहाँ उस टाइम कैसा सरकार था, कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव था, वो था आपका राजतंत्र। ठीक है, वैदिक काल के टाइम पर राजतंत्र था। लोकतंत्र तो इसका इमेजिनेशन भी उस टाइम के नहीं, उस टाइम नहीं था, राइट। चलिए नेक्स्ट है कि वैदिक काल की दो लोकप्रिय भाषा सभाएं कौन सी थी। वैदिक काल के दो लोकप्रिय सभाएं ये कौन सी थी, ये सभा और समिति। ये आपका हो जाएगा वैदिक काल की दो लोकप्रिय सभा थी, यानी कि दो लोकप्रिय सभा का जो एक कहता है ना एक फॉर्म है, वो इस क्वेश्चन में पूछा है कि टू पॉपुलर असेंबलीज ऑफ द वैदिक पीरियड्स वेयर, कौन सा था, एक था सभा और दूसरा था समिति, उसका नाम था। ठीक है, मीटिंग का। नेक्स्ट है, दूसरी शताब्दी ईसाई पूर्व की शुरुआत में उत्तर अफगानिस्तान में स्थापित इंडो ग्रीक समाज कौन सा था। इंडो ग्रीक समाज कौन सा था, वो था आपका बैक्ट्रिया। ठीक है, बैक्ट्रिया ये आपका दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में उत्तर अफगानिस्तान में स्थापित इंडो ग्रीक समाज का साम्राज्य कौन सा था, साम्राज्य के बारे में पूछा। सो वो था आपका बैक्ट्रिया साम्राज्य, उस टाइम बसे हुए थे कहां पर, उत्तर अफगानिस्तान पर स्थापित हुआ था इंडो ग्रीक साम्राज्य। नेक्स्ट है कि मौर्य काल के सर्वश्रेष्ठ कला किसके द्वारा दर्शाई जाती थी। द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ मौर्यन आर्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, क्या था, क्या सही आंसर हो जाएगा इसका, संभ, यानी कि
पिलर्स। ठीक है, मौर्य काल की सर्वश्रेष्ठ कला किसके द्वारा दर्शाई जाती थी? वो आपका स्तंभ द्वारा दर्शाई जाती थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे? कौन सा? वो हो जाएगा आपका मुद्रा शास्त्रीय साक्ष्य। ठीक है, मुद्रा शास्त्रीय साक्ष्य ये आपका मौर्य काल है जो कि एक महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपनाया था? सम्राट अशोक ने सबसे पहले किस धर्म को अपनाया था? यह अपनाया था आपका बुद्ध धर्म। ठीक है, सम्राट अशोक द्वारा बुद्ध धर्म के अपनाया गया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख अशोक के द्वारा जारी किया गया था और उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया था? कौन सा शिलालेख है जो कि अशोक के द्वारा जारी किया गया था और उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये आपका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धौली और जोगड़ा का शिलालेख। धौली और जोगड़ा का इंस्क्रिप्शन ये आपका अशोक द्वारा जारी किया गया था, जो कि कलिंग युद्ध के बारे में इस पर लिखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, और क्वेश्चन ही नहीं है, 38 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं और इतना ही आज का ये वीडियो पर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आज के ये वीडियो पर इतना ही है। आप लोगों को हम आगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री के रिलेटेड ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन मिलेगा। हम लोग 1000 प्लस क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहे हैं। सो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराना है तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच आपको ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपके साथ हम मिलते हैं किसी और एक अच्छा वीडियो के साथ और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।